Hello everyone. So this is Amit. Okay. ठीक है. Hello everyone. This is Amit और आज हम समझेंगे KQL की कुछ कुछ बेसिक कमांड्स, कुछ कुछ बेसिक टूल्स जो कि हम हर आए दिन की सारी KQL क्वेरीज में यूज़ करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम हम देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो जैसे कि हमारे पास है ये रहा हमारे पास ओके. अब ये है टॉप बाय एक्सटेंड बाय. ठीक है. सॉर्ट बाय डिस्टिंक्ट. ठीक है. प्रोजेक्ट टेक एंड काउंट. ठीक है. तो सबसे पहले काउंट क्या होता है भाई. काउंट क्या होता है भाई. किसी कंडीशंस के बेसिस पे सबसे पहले वेयर से स्टार्ट करते हैं. वेयर का क्या मतलब होता है. अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे मान लो ये टेबल है, यहाँ हमारा स्टूडेंट टेबल है, तो हमने स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर दिया. स्टूडेंट टेबल. हमने बोला भाई वेयर हमें वो सारे बच्चे दिखाओ जिनका क्लास जो है, क्लास जो हमारे इंटीजर है. ठीक है. क्लास ग्रेटर देन इक्वल 11 है. ठीक है. तो फिर इसमें क्या, अमित, अमित और आकाश. ठीक है. तो ये आकाश को प्रिंट कर देगा. ठीक है. आकाश की जो क्लास है वो 12th है, जो कि 11th से बड़ी है. ठीक है. तो वेयर यूज करता है, वेयर फिल्टर है, समझ लो एक फिल्टर के लिए यूज होता है वेयर. अब हम इसमें भी लगा देंगे भाई नहीं भाई हमें और चाहिए, हमें चाहिए कि वेयर अब वो 11th क्लास से बड़े हैं, 11th क्लास से बड़े बच्चे दिखा दो और ऐसे भी बच्चे दिखा दो, और आप उसमें से भी ऐसे बच्चे दिखा दो जो 12th या 12th क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है. या 12th क्लास से बड़े बच्चे हैं. ठीक है. हालांकि दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है. अगर इंटीरियर है तो बात दोनों एक ही है. बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि ये 12th या 12th क्लास से बड़े बच्चे हैं, ये 11th से बड़े बच्चे हैं. तो अगर कोई क्लास 11.1 भी होती तो भी ये उसमें से दिखा देगा. ठीक है. तो वेयर एक फिल्टर की तरह वर्क करता है. चलो वेयर हट गया, वेयर हमारा फिनिश्ड है. ठीक है. वेयर हो गया. अब हमारा है डिस्टिंक्ट. ठीक है. अब हमें सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम. हमें हमें क्या करना है ना कि अब हमें क्या करना है कि हमें नेम्स प्रिंट करने हैं. ठीक है. नेम्स बताने हैं और डिस्टिंक्ट नेम यानी यूनिक नेम बताना है. इसमें क्या है, एक बार अमित है, दूसरा अमित है, तीसरा आकाश है. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें बोलना है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ नेम. ठीक है. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम. ठीक है. ये प्रिंट करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ नेम. ये चीज प्रिंट करनी है हमें. तो अब इसमें क्या प्रिंट करेगा, ये सबसे पहले अमित प्रिंट करेगा, अमित. फिर इसके बाद प्रिंट करेगा आकाश. ठीक है. आकाश प्रिंट करेगा. पहले प्रिंट करेगा अमित, फिर प्रिंट करेगा आकाश. चलो डिस्टिंक्ट भी हो गया. डिस्टिंक्ट हमें यूनिक नेम्स बताता है, यूनिक स्ट्रिंग्स बताता है. ठीक है. अब बात करते हैं काउंट की. ठीक है. काउंट की बात करते हैं, बात करते हैं काउंट की. ठीक है. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम्स किया हमने, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, अमित और आकाश. ठीक है. अमित और आकाश. ठीक है. और अमित और आकाश दोनों आ गया. अब हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि काउंट करो इसको, कितना काउंट है इनका. ठीक है. काउंट करो इनको. तो इनका काउंट कितना आएगा, एक अमित है, फिर उसके बाद एक और आकाश है, तो इट इज 2. सो इट वुड शो यू 2. ठीक है. ये आपको 2 दिखेगा, ये आपको 2 देगा एज एन आंसर. ये आपको 2 रिटर्न करेगा. ठीक है. चलो ओके. ठीक है. काउंट है मेरे 2. ठीक है. अब टेक की बात करते हैं. टेक, लेट्स सी टेक. ठीक है. टेक क्या करता है, जैसे हमने कर दिया, हमने किया स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट कर दिया हमने. ठीक है. तो ये जितनी भी बड़ी टेबल होगी ये सारे टेबल को हमें प्रिंट करेगा. ठीक है. लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें टॉप 5 टेबल्स को सेलेक्ट करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेक 5. ठीक. टॉप 5 टेबल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है इस पे, और ये हमारा टेक भी खत्म है. या हमें टॉप 10 चाहिए टेबल्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 को हटा देंगे, इसकी जगह हम 10 लगा देंगे. हाँ ओके. 10 लगा दिया हमने. ठीक है. चलो चलो गुड गुड गुड. अब हमें क्या करना है, अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं. सॉर्टेड बाय एक्सटेंड टॉप. ठीक है. प्रोजेक्ट की बात करते हैं. अब जैसे हम स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट टेबल. ठीक है. स्टूडेंट टेबल
ये पूरा KQL में बता रहा हूँ, ठीक है। KQL के अंदर, यानी KQL एजर के अंदर एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। स्टूडेंट हमने प्रिंट करा, अब हमें चाहिए दो कॉलम, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट, कौन कौन से कॉलम, एक है कॉलम नेम, दूसरा है कॉलम एज, ठीक है। नेम एंड एज, ये दो कॉलम हमें प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो फिर ये हमें एज अ रिजल्ट हमें देगा नेम एज, ठीक है। तो पहले अमित, अमित, आकाश, जो भी इनकी एज होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हमारे कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं सॉर्ट बाय, एक्सटेंड एंड टॉप की बात करते हैं, ठीक है। सॉर्ट बाय का मतलब क्या होता है भाई? सॉर्ट बाय का मतलब ये होता है कि उस कॉलम की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू टुक, अगर आपने ले लिया स्टूडेंट टेबल, अगर आपने ले लिया स्टूडेंट टेबल, इसको हटाया, आपने ले लिया STUDENT, स्टूडेंट टेबल ले लिया, और उसमें कर दिया सॉर्ट बाय, एज, ठीक है। सॉर्ट बाय एज कर दिया, तो वो क्या करेगा? सबसे बड़ी, जैसे मान लो पहले वाले अमित की एज है 20, दूसरे की 22, तीसरे की 23, ठीक है। तो सबसे पहले आकाश को लेगा, क्योंकि उसकी एज सबसे बड़ी है, तो आकाश, ठीक है। आकाश नेम लेगा, एज लेगा, क्लास लेगा, जेंडर लेगा, सारी ही टेबल्स के कॉलम्स लेगा, और इसमें से जिसकी सबसे बड़ी एज होगी उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। आकाश, फिर आ गया अमित, ठीक है। अमित, उसकी एज 22 है, फिर आ गया अमित, फिर उसकी एज कितनी है? 20, ठीक है। ये सारी चीजें प्रिंट करेगा वो सॉर्ट बाय एज, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर लेता है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करता है। सो इफ यू वांट कि ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो, तो फिर आप करोगे ऐसे असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में तो ये प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं एक्सटेंड की, ठीक है। एक्सटेंड की बात करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट एक्सटेंड डज। ओके, अब एक्सटेंड क्या करता है? एक नए कॉलम को बनाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर एक कॉलम नहीं है, मान लो इसमें कोई कॉलम है ही नहीं, इसमें हम नया कॉलम बनाना चाहते हैं, यही है हमारे टेबल, लेकिन हम इसमें नया कॉलम बनाते हैं रोल नंबर एंड रोल नंबर इक्वल्स एज माइनस क्लास, ठीक है, चलो, ठीक है, क्लास। अब हम ये एक्सटेंड करके नया कॉलम बनाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं स्टूडेंट टेबल को लो, स्टूडेंट एक्सटेंड कर दो, EXTEND, एक्सटेंड कर दो रोल नंबर इक्वल्स एज माइनस क्लास, ठीक है। बस इतना, रोल नंबर इक्वल्स एज माइनस क्लास, रोल नंबर इक्वल्स एज माइनस क्लास, ठीक है। चलो ये चीज प्रिंट हो गया, ठीक है। एक्सटेंड बाय का टॉप बाय, ठीक है। टॉप बाय इज जस्ट लाइक सॉर्ट बाय, टॉप बाय और सॉर्ट बाय दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर स्टूडेंट हमें टॉप सबसे ज़्यादा एजेड स्टूडेंट दिखाने हैं, दो सबसे ज़्यादा एजेड स्टूडेंट दिखाने हैं, तो फिर हम बोलेंगे टॉप बाय एज, स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट दिखाओ जिनकी टॉप बाय एज, जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक, ये सारे स्टूडेंट दिखाओ। ये हम क्वेरी में बोल रहे हैं यहाँ पर, ये भी कट हो गया, तो ये सारी क्वेरीज कवर्ड है। चलो लेट्स और ये जो KQL की जो क्वेरीज होती है ना, ये केस सेंसिटिव होती है, SQL की तरह केस इनसेंसिटिव नहीं होती, कि भाई उसमें होता है ना एक सेलेक्ट होता है ना, सेलेक्ट SELECT, अब उसको अगर तुम SELECT लिख दोगे, so that is wrong and it is right, select, मतलब सॉरी that is not wrong, मतलब तुमको कैसा भी लिखो, तुम S बड़ा लिखो छोटा लिखो, उसमें सेलेक्ट बस तुम पूरा लिख दोगे तो फिर वो काम चलेगा, ठीक है।
लेकिन अगर तुम के क्यू एल में ना कुछ भी गड़बड़ करोगे भाई, टॉप का टी छोटा कर दिया तो वो दैट वोंट वर्क, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए हो गया। ओके